रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो सबसे पहले पर्पस ऑफ जूम मीटिंग, ये है जो हमने एक सेशन रखा, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? बहुत ज़्यादा बंदे अब कंफ्यूज थे इस बात को लेके कि एसईओ डाउन जा रही है, ठीक है। मतलब वेबसाइट्स बना रहे हैं, डाउन जा रही हैं, ठीक है। जो वेबसाइट बनाती 15 दिन 20 दिन चलती है, उसके बाद वो मतलब स्टॉप हो जाती है, यहाँ रुक जाती है, ये समझ लें, ठीक है। तो ऑलरेडी तकरीबन मेरे साथ काफ़ी लोग जो हैं वो कनेक्ट हैं, ठीक है। तो उनके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या है जी, कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि एसईओ क्या आपके ख्याल में डेड हो गई है? एसईओ बंद तो नहीं हो जाएगी? क्या ऐसा तो नहीं कि गूगल अब ब्लॉग वाली वेबसाइट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये काफी बंदों के ना ये इस चीज को लेके सवालात आ रहे थे, ठीक है। आज इन सबको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, कि मतलब ये कह लें कि कुछ चीजें हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह पहले हम काम कर रहे थे, अब वैसे काम नहीं चल रहा, ठीक है। काफी ज्यादा चेंजिंग आ गई है, ठीक है। मतलब अब हमें कीवर्ड को देखना पड़ रहा है, नीश को देखना पड़ रहा है। मतलब वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले हमें पहले ना हमारे पास डेटा ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट चल सके, ठीक है। 4 महीने 5 महीने तक अगर हम लगा लें तो हमें कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब यहाँ पे ये देखें, अभी रिसेंटली यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं। ये अभी हमने वेबसाइट सेल की हैं। ये वो वाले बंदे हैं जिनको अभी हम तकरीबन मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये वाली वेबसाइट सेल की हैं, और उन्होंने उनके सारे यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखें, ये रिसेंटली वेबसाइट सेल हुई हैं, ठीक है। मतलब ये समझ ले कि इन्हीं 2 से 3 महीनों के अंदर ये सारे स्क्रीनशॉट है। अभी और भी काफी ज्यादा थे, उनको हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले ये वे एक वेबसाइट बिकी $320, ठीक है। $250। उसके बाद यहाँ पे ये 93,000, ठीक है। ये पीकेआर में ये पाकिस्तानी बंदा, उसको हमने सेल की, ठीक है। उसके बाद ये $250, ठीक है। उसके बाद 6,57,000, ठीक है, ये इसमें ये सेल की। तो ये सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं। उसके बाद इसके अलावा, ठीक है, अब जस्ट मैं अर्निंग की तरफ आ रहा हूँ। मेन जो पॉइंट है, ठीक है, कि हर बंदे का होता है कि वेबसाइट स्टार्ट कर ली, अर्निंग अर्निंग यार, अर्निंग क्या होगी भी या नहीं होगी, क्या वेबसाइट्स अभी भी रैंक करके। ये मैं ना उन बंदों की ये सारी ये जो स्क्रीनशॉट ऐड किए गए हैं, ये उन बंदों के हैं जो न्यू हैं, फ्रेशर, ठीक है। जस्ट कितनी ये यार, ये एम्मा कौन है काइंडली? अब ये वाले बंदे, ठीक है, वो वाले बंदे हैं जो सारे न्यू हैं, ठीक है। इन्होंने पहले मतलब ये समझ लें कि न्यू फ्रेश थे, 3 3 4 4 महीने लगाए हुए हैं, 3 3 4 4 महीनों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो वाले बंदे हैं, उन्होंने 3 4 महीने लगाए और ये वेबसाइट सेल किया। इसके अलावा और भी बंदे हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी कम रेट में सेल हुई है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि हर बंदे की ही इतनी प्राइस में होगी या हर बंदे की ही इतनी प्राइसेस में हुई है मेरे पास वेबसाइट की सेल। नो, जस्ट इस तरह है कि कुछ वेबसाइट्स जो हमारे पास इधर जिन्होंने सीखा, उन्होंने ना एडसेंस पे अप्लाई किया। उसके बाद एडसेंस पे अप्लाई करने के बाद फौरन सेल कर दो, ठीक है। मतलब अगर अभी बात की जाए तो 25 30 हज़ार रेट चल रहा है, ठीक है। तो 25 30 हज़ार की सेल कर दी। एक बंदा है, उसकी जो वेबसाइट है वो 40 हज़ार में भी सेल हुई। मतलब जस्ट क्या किया, 1.5 महीना या 2 महीने, दो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने वेबसाइट पे काम किया। उसके बाद उसको एडसेंस पे अप्लाई किया। अप्रूवल 100% आती है, ठीक है। अप्रूवल आई और उनको सेल कर दिया, और जस्ट अर्निंग, ठीक है। जस्ट 2 महीनों के बाद, 1.5 महीना या 2 महीने लगा लें, सीखने के ऊपर लग जाता है, ठीक है। अब ये सारे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिए हैं कि भाई एसईओ में कुछ नहीं है। ये अभी के स्क्रीनशॉट है, अभी वेबसाइट सेल नहीं है, उसके सारे यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। तो अब बात आती है कि इन बंदों ने ऐसा कौन सा काम किया, या कौन कौन सी न्यू चीजें आ गई हैं मार्केट में, या कौन सी हम स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें और क्या हो कि हमें रिजल्ट अच्छे मिले। तो अब ये नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं, एसईओ प्लस प्लस वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले आता है एसईओ के अंदर नीश रिसर्च।
ठीक है। अब जिस तरह पहले हम काम करते हैं, आप में से अक्सर बंदे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी आइडिया होगा। ये जो लगा रहे हैं ना, only। नीश रिसर्च, पहले मैं आपको बता रहा जिस तरह पहले हम वेबसाइट्स के ऊपर काम करते थे, आप में से अक्सर बंदे ऐसे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, किसके ऊपर काम करते थे कि वो काम करते थे स्लैवर्टी के ऊपर, ठीक है, टैग के ऊपर। अब उनको स्लैवर्टी एक ऐसी नीश है जिसका हर बंदे को पता है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लें कि हर दूसरा बंदा एक मैं और एक सादा सी और सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ना एक दोस्त आया, तो उसके पास ना तकरीबन 20 वेबसाइट्स चल रही थी। तो वो मुझे जानता नहीं था, वो जस्ट एक दोस्त के थ्रू से रब्ता हुआ। अब उसकी 20 वेबसाइट्स हैं, मैंने उसे कहा कि चले आप अपनी ना वेबसाइट्स दिखाएं किन किन निशेस के ऊपर हैं, चले मैं चेक तो करता हूँ। जब मैंने उसकी वेबसाइट्स चेक की तो मैंने 20 वेबसाइट्स देखी सेलिब्रिटी के ऊपर ही हैं, ठीक है, सारा कंटेंट उनका ही डाला हुआ है। मैंने कहा आपको ये नीश का कैसे पता चला और किस तरह, किस तरह मार्केट में मैं देखता हूँ हर बंदा न्यूज के ऊपर लिख रहा है, ठीक है। उसने जिस तरह मिस्टर बीस्ट है इसके बारे में आर्टिकल लिख दिया, एलोन मस्क उसके बारे में, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप उसके बारे में, जो इस तरह की फेमस सेलिब्रिटीज हैं उनके बारे में उसने इंफॉर्मेशन डाली हुई है। अब देखें, हर बंदा जिसको प्रॉपर एसईओ का नहीं पता, और वो भी किस पे काम कर रहा है, सेलिब्रिटी पे। और एक जो प्रोफेशनल बंदा है वो भी सेलिब्रिटी पे। अब गूगल के पास इतना ज्यादा डेटा, ठीक है, मतलब हर बंदा उठता है सेलिब्रिटी के ऊपर इंफॉर्मेशन डालता है तो क्या होता है, वो एकदम से ट्रैफिक आती है, गूगल के पास इतना डेटा चला जाता है। अब देखें, अगर गूगल के पास इतना डेटा जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटी के ऊपर 500 आर्टिकल चले गए, तो ये नहीं है कि जस्ट गूगल के पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है। गूगल के पैसे भी लगते हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसको रीड करते हो, या क्रोलर जब आके आपके कोई भी ब्लॉग या रीड करते हैं तो उसका उसके पीछे कोई बजट डिसाइड होता है, बजट उसका यूज हो रहा होता है, ठीक है। उनके पैसे लग रहे हैं तब आपके आर्टिकल को क्रोलर जो है वो रीड करते हैं और इंडेक्स करते हैं, ठीक है। अब इतनी इंफॉर्मेशन जाई जा रही है तो आप खुद आइडिया लगाएं कि गूगल ने खुद ब खुद कहना है कि लोग भाई पागल हुए पड़े हैं, कि हर बंदा उसने क्या किया, अब जितनी भी सेलिब्रिटीज की वेबसाइट थी सबको उड़ा दिया, टेक की वेबसाइट्स को उड़ा दिया। अब एक मंथ हो गया, एक मंथ आप स्टिल ये देख लें कि कोई भी बंदा वेबसाइट अगर सेलिब्रिटी के ऊपर आप बना के देख लें, ठीक है, टेक के ऊपर बना के देख लें, 15 से 20 दिन बड़ी मुश्किल से चलती है, ठीक है। उसके बाद फौरन वो क्या होती है, डाउन आ जाती है, ठीक है। या तो उसकी इंडेक्सिंग बंद, अगर इंडेक्सिंग बंद नहीं होती, इंडेक्सिंग होती रहती है, वो सर्च इंजन से गायब कर देता है, ठीक है। मतलब आपको कहीं पे उस वो वेबसाइट का नामो निशान ही नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो अब आगे नीश रिसर्च, ठीक है। नीश रिसर्च अब आप किस तरह करें कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर ही रहे, ठीक है, ये ना हो कि वो गायब हो जाए, नजर ही ना आए। तो इसके लिए बेस्ट हल ये है कि आप ये देखिए, जिस तरह मैं गूगल के ऊपर आ गया, यहाँ पे ना कोई ऐसी नीश आप चूज कर लें जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बंदे कम हो, ठीक है। और उस यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जो टिप है ना वो ये है कि आप ना जो काम कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ हेयर के ऊपर, तो आप ये ना बताएं कि भाई किसी को मैं हेयर के ऊपर कर रहा हूँ, आप चुप करके हेयर के ऊपर काम करें, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर रहा हूँ क्लॉथ के ऊपर, ठीक है, तो अब मैं क्लॉथ के ऊपर एक मतलब क्लॉथ की नीश फाइंड कर लेता हूँ। कोई भी एक नीश आपने फाइंड करनी है, ऐसी नीश जिसके ऊपर इतना ज्यादा कंपटीशन ना हो, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, लो कंपटीशन आपने नीश को पकड़ना है, ठीक है। और किसी भी माइक्रो नीश के अंदर चला जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैशन के अंदर आप माइक्रो नैनो नीश के अंदर चले जाएं, ठीक है। उमर ब्रो प्लीज, मैं मूव कर दूंगा आपको। तो नैनो निश के अंदर चले जाएं, वहां पे जाके आप उसके ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने इस तरह की कोई नीश फैच करनी है, नीश फाइंड करनी है, सॉरी, जिसके ऊपर इतना ज्यादा कंपटीशन ना हो, ठीक है, जिसके ऊपर क्या हो कि आप इजिली रैंक कर सके, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च। अब अगर आप कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च,
तो कीवर्ड अगर आपने निकालने, फॉर एग्जांपल किसी भी साइट के निकालने हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, AHREF को यूज करें, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह AHREF से अगर मैं आपको एक पेजेस डाउनलोड करके दिखाऊं, ये मेरा ख्याल 110 सेकंड के लिए रुक गया है, 1 मिनट चेक कर लो इसको। तो यहाँ पे आपने ये करना है, ठीक है, कि आपने जो कीवर्ड है ना, ठीक है, वो आपने AHREF से निकालने, AHREF से आपने ये समझ लें कि पेजेस को क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। पेजेस जो भी होंगे वो आप AHREF से डाउनलोड करेंगे और उनको क्या करेंगे, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे AHREF तो मेरा चल नहीं रहा, पता नहीं कोई इशू आ रहा है, ठीक है। सैमरस से जिस तरह ऑलरेडी मैंने सबको पता है कि सैमरस से किस तरह पेजेस डाउनलोड करते हैं, सिंपल सैमरस के ऊपर साइट डालेंगे और वहां पे आप क्या करेंगे कि जो ट्रैफिक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और पेजेस जो भी होंगे, ठीक है, उसका टॉप पेजेस उठा लेने हैं और वो हमेशा आपने क्या करना है, AHREF से उठाने हैं, ठीक है। AHREF से उठाने के बाद उनको ऊपर आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। अब आगे कंटेंट राइटिंग। अब देखें, राइटिंग अगर आप कर रहे हैं, ये नहीं है कि AI वाली राइटिंग खत्म हो गई है, ठीक है। AI से अगर हम कंटेंट लिखेंगे तो वो रैंक नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। AI से कंटेंट अगर लिखते हैं तो वो 100% रैंक होता है, ठीक है। अब AI से लिखने का ये है कि आपका कंटेंट अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी नीश अच्छी है, आप AI से लिखें, जिस तरह मर्जी लिखें, कुछ भी नहीं होगा। अगर राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग भी ऐसी नीश के ऊपर करनी है जिसके ऊपर लो कंपटीशन हो, ठीक है। मतलब उसके ऊपर अगर आप AI से कंटेंट लिखें तो डेटा इतना फैच ना हो, ठीक है। AI के ये ना हो कि उसके ऊपर इतना ज्यादा डेटा है तो गूगल क्या करे, AI को कंटेंट को देख कर उड़ा दे। आपने क्या करना है, पहले ही ऐसी निश चूज करनी है जिसके ऊपर डेटा है ही नहीं, उसके ऊपर अगर हम AI से भी इंफॉर्मेशन दें तो गूगल हमें उड़ाएगा या गूगल हमें डी रैंक नहीं करेगा, ये मस्ट है, ठीक है। उसके बाद पब्लिशिंग, ठीक है। पब्लिशिंग में ये है कि अगर आप कोई भी आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपकी इमेज होती है, ठीक है। पिक्चर जो है ना, पिक्चर इमेज याद रख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं, अगर कंटेंट एक अच्छा लिख लिया उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं इमेज को कहूंगा कि इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब अगर आप इमेज बना रहे हैं, इमेज को आपने क्या करना है, इमेज आप अपनी वेबसाइट के रेलिवेंट बनाएं, ठीक है। इमेजेस जो भी बनाएं वो ये समझ लें कि वेबसाइट के रेलिवेंट हो, मतलब वेबसाइट का नेम आ रहा हो उस नीचे आप एक बॉर्डर बना लें, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे आपको ये देखें, कोई भी एक इमेज जिस तरह मैं ओपन करता हूँ, ये देखें फॉर एग्जांपल ये एक इमेज मैंने रखी हुई है। यहाँ पे ना एक आप बॉर्डर लगा ले यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक नीचे एक लाइन लगाएं ब्लैक कलर की और नीचे आप लिख दे अपनी वेबसाइट का नेम, ठीक है, प्रॉपर, ताकि ऊपर आप अपनी वेबसाइट का लोगो लगाएं, नीचे आप एक इमेज लगाएं, ठीक है। और ऐसी इमेज लगाएं जो गूगल के ऊपर ना हो, ठीक है। एक यूनिक इमेज बना के आप क्या करें, अपलोड करें, ठीक है। अपनी वेबसाइट का प्रॉपर नीचे टैग आ रहा हो, ऊपर लोगो आ रहा हो, ठीक है। और इमेज आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी इमेज मतलब ब्लर आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, तो आप काइंडली इमेज को चेंज कर लें। ये ना करें कि भाई अब दोबारा बनाने में टाइम लगेगा तो चलो एक आर्टिकल है इसमें यही लगा लेते हैं, अगले में अच्छी लगा लेंगे, क्या पता वो कंटेंट इमेज की वजह से ही रैंक कर जाए, ठीक है। तो इमेज को आपने मस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पब्लिशिंग के अंदर आपका जो परमालिंक होगा, ये देखें परमालिंक बोलते किसे हैं, ठीक है। ये देखिए जिस तरह google.com आगे ये वाली जो चीज बन रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, परमालिंक। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक कीवर्ड हो, व्हाट इज क्लॉथ, तो यहाँ पे अगर ये वाला मेरा टाइटल है तो इसके अंदर परमालिंक कौन सा होगा, क्लॉथ, ठीक है।
तो परमालिंक आपने ये ध्यान मतलब गौर से देखना है, ठीक है, उसके बाद इसको डिसाइड करना है। परमालिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परमालिंक को खास तौर पे देखेंगे, परमालिंक आपका मतलब शॉर्ट होना चाहिए। अगर आपका परमालिंक शॉर्ट होगा तो ये वाला जो काम है ना, इंडेक्सिंग, ये मतलब आपकी बहुत फास्ट होगी। यार ये ना लिखें काइंडली। ठीक है, परमालिंक शॉर्ट। उसके बाद इससे क्या होगा, इंडेक्सिंग। आगे आ गई सोशल शेयरिंग। उसके बाद आती है सोशल शेयरिंग। क्या है सोशल शेयरिंग? मीन कि आप जो आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं उसको क्या करना है, उसको आपने फेसबुक पे डालना है। लिंक्डइन का एक वेबसाइट का अकाउंट बनाएं, वेबसाइट लिंक्डइन के जो एक प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप आर्टिकल पोस्ट करें जो वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं। उसके बाद सेकंड वेब पिंटरेस्ट, कोरा, रेडिट, इस तरह के सोशल अकाउंट आप लाजमी बनाएं और ये मस्ट है, ठीक है। अब सोशल शेयरिंग से बेनिफिट क्या होगा? सोशल शेयरिंग से बेनिफिट ये होगा कि इंडेक्सिंग आपकी ऑटो हो जाएगी, ठीक है। आपको आर्टिकल की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, खुद ब खुद आपके आर्टिकल क्या होंगे, इंडेक्स होंगे। और ये 100% है, ठीक है। इसको मैंने, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। इसके ऊपर वर्क किया है, देन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। विदाउट एक्सपीरियंस या उसके ऊपर मतलब फॉर प्रैक्टिकल किए बगैर मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। सोशल शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल शेयरिंग से आपकी ट्रैफिक भी आती है। अगर आप गूगल एनालिटिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट का, तो वहां पे आपको शो होगा कि सोशल शेयरिंग से भी, सोशल जो अकाउंट है वहां से भी आपकी क्या आ रही है, ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। वो हर चीज के बारे में बताता है आपकी कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आती है, ठीक है। तो ये मैंने देखा है कि फेसबुक के ऊपर डाल लें, लिंक्डइन के ऊपर डाल लें, ठीक है। उसके बाद आगे जो है ना, आगे आप जिस तरह लिंक्डइन का अकाउंट बना लें, पिंटरेस्ट, रेडिट, कोरा, इस तरह के अकाउंट्स बना के इनके ऊपर आप क्या करें, पोस्ट करें, तो ये आपको 100% क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा। उसके बाद आगे वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस क्या, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं टूल बेस होती हैं, ठीक है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं गेमिंग की होती हैं। उसके बाद इसी तरह ना कुछ वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर बनती हैं, कुछ वर्डप्रेस के बगैर भी बन जाती हैं, ठीक है। जिस तरह कोडिंग वाली वेबसाइट बनानी हो तो उसके अंदर वर्डप्रेस नहीं करते, वो कोडिंग के थ्रू सारी डिजाइन होती है, वर्डप्रेस अलग चीज आ जाती है, ठीक है। अब वर्डप्रेस क्या, वर्डप्रेस के अंदर क्या होगा कि हर चीज बनी बनाई आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अंदर हर कोडिंग होगी। जस्ट आपने क्या करना है, एडिशनल सीएसएस की कोडिंग करनी है, मतलब उसको डिजाइन करना है। ये समझ लें कि एक कमरा बना हुआ है, उसको आपने क्या करना है, डिजाइनिंग उसकी करनी है। उसके अंदर आप गुलदस्ते रख लें, सिंदरियां लगा लें, ठीक है, ठीक है, लाइटिंग कर लें। ये सारा काम आपने करना है, ठीक है। उसके बाद पेड थीम है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ पेड थीम्स लगते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आप कोई भी थीम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कर रहे हैं, जनरेट प्रेस कर रहे हैं या इसके अलावा कर रहे हैं, तो वो पेड इसके अंदर अगर आप यूज करते हैं तो इससे ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। फ्री की निस्बत पेड वाला बेस्ट है। और प्लगइन्स वही आ गया, मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। मोबाइल आपकी जो भी अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसको मोबाइल फ्रेंडली लाजमी बनाएं, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली मीन के यहाँ पे अगर ये देखें, यहाँ पे क्लॉथ के ऊपर वेबसाइट आई, अगर यहाँ पे पहली इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो ये देखें, इंस्पेक्ट के ऊपर आना है। इसके ऊपर अगर इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है, 70-80% जो यूजर है ना, वो ज्यादातर जो यूजर है वो मोबाइल से आते हैं, ठीक है। रियल जो यूजर होगा ना, अमेरिका का, यूएस का, यूके का, वो मोबाइल से ही आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली रखना है कि मोबाइल के ऊपर आपकी वेबसाइट एक अच्छी नजर आए, ठीक है। ये ना हो कि यहाँ पे कोई बंदा आए और ये आपकी कैटेगरीज इधर ना आ रही हो, ठीक है, ये वाली। उसके बाद यहाँ पे मतलब चीजें ही और आ रही हो। ये काइंडली भाई ये ना कमेंट करें। उसके बाद ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि आप जब भी वेबसाइट को डिजाइन करें तो वो मोबाइल फ्रेंडली हो, ठीक है। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा।
तो इस चीज को आपने लाजमी ध्यान में रखना है। उसके बाद हाउ टू बिल्ड टूल्स जनरेटर इन ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने एक यहाँ पे रख ली थी वेबसाइट, ठीक है। ये देखें, इस वेबसाइट को ना मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्या करें, ये वेबसाइट को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एनिमल के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, एनिमल, ठीक है। यहाँ पे ये आ रही है, ये देखें, ये इसने सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। ये देखिए जिस तरह लाइन नेम जनरेटर। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक इस बंदे ने ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जो वेबसाइट है वो नेम्स के ऊपर है, ये ठीक है, पेट के नेम्स के बारे में यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है, लाइन नेम जनरेटर। अब यहाँ पे ये देखें कि इसने ना एक टूल बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फीमेल अगर है तो जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, फीमेल नेम्स आ गए। अगर मेल के ऊपर क्लिक करता है तो ये आ गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीज है ना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर। अब क्या है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर इस तरह कोई टूल या इस तरह कोई ऐसी चीज ऐड करते हैं जहां पे आके यूजर क्या करे, फिजिकल कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सके, ठीक है, तो गूगल उसको 100% प्रायोरिटी देता है, ठीक है, उसको रैंक खुद करवाता है। अब यहाँ पे ये वेबसाइट है, ट्रैफिक देख लेते हैं। ट्रैफिक चेक, ठीक है, यहाँ फ्री वाला यूज कर लेते हैं जी। यहाँ पे मैंने डाला और इसका मैंने वाईफाई पे क्लिक किया। 18,000 ट्रैफिक है, ठीक है। ये देखें इसके ब्लॉग, ये पहली पोजीशन, चौथी, दूसरी, सातवीं, चौथी, ये सही जा रही है, ठीक है। अब ये इसको पोजीशन मिल रही है, ठीक है। और ये वाली जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप काम कर रहे हैं ब्लॉगिंग का, तो ये मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करें, आप टूल लाजमी बनाएं। ठीक है, टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह का टूल बना लें कोई ना कोई, ठीक है। अगर अब टूल बनाना है तो उसके लिए आप कौन सा टूल बनाएं। अगर देखो फॉर एग्जांपल मैं हेयर के ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, मैं टूल उसके अंदर बना दूंगा हेयर नेम्स आइडियाज, ठीक है। हेयर के नेम भी होते हैं, ठीक है, तो उसके आइडियाज यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह और फॉर एग्जांपल कोई क्लॉथ की कैटेगरी है, ठीक है, कौन कौन से क्लॉथ हैं उसके यहाँ पे कलर के बारे में मैं टूल बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जनरेट पे आके मेरा यूजर जो भी है, ठीक है, वो जनरेट के ऊपर क्लिक करे तो यहाँ पे उसे ना आइडियाज मिल जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल ना कोई फिजिकल एक्टिविटी मतलब होनी चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ये ना हो कि जस्ट इंफॉर्मेशन ही आप डालते हैं, ठीक है। इमेजेस जो है ना वो 3 से 4 चार मस्ट रखें, ठीक है। इमेजेस काफी जरूरी हैं, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट्स के अंदर, ब्लॉग जो भी आप डाल रहे हैं उसके अंदर। क्योंकि अगर जस्ट इंफॉर्मेशन की ही बात की जाए तो आजकल आपको पता है कि चैट जीपीटी आ गया, सारे टूल आ गए हैं, ठीक है, वो तो इंफॉर्मेशन फटक से दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें, एक तो आप टूल कोई ना कोई जनरेट कर लें उसके अंदर, दूसरे नंबर पे आप इमेजेस को ज्यादा रखें ताकि इमेजेस अट्रैक्ट करें आपके यूजर को। के बाद अब आगे आते हैं सेल सर्विसेज, ठीक है। अब आप सर्विसेज सेल किस तरह कर सकते हैं, एसईओ की सर्विसेज फॉर एग्जांपल। अब ना मैंने काम कर रहा हूँ एसईओ का, ठीक है, मैंने सब कुछ सीख लिया। अब ना सर्विसेज जो है ना वो सेल करनी है, तो वो किस तरह हम सेल करेंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिकली ये है कि सर्विसेज जो है ना, अगर आपको काम आता है एसईओ का, ठीक है, तो आप एसईओ के फील्ड में मार नहीं खाएंगे। आप इसको इजीली फेसबुक पे जाके आप जो भी अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं आप पोस्टिंग शुरू कर दें, ठीक है। आप 10 दिन अपनी प्रोफाइल के ऊपर पोस्टिंग लगा लें, ठीक है। जस्ट क्या कि ट्रैफिक का स्क्रीनशॉट लगा लें। 10 दिन के बाद अगर कोई भी क्लाइंट आता है उसको कहें कि मुझे 10 के 5 का ट्रैफिक करनी आती है, ठीक है, मैं आपसे इतने चार्ज करूंगा। करीबन परसों हमारे पास एक बंदा आया फेसबुक के ऊपर, उसने आके हमें मैसेज किया कि मुझे ना 10 के ट्रैफिक चाहिए। तो हमने 40 के उसका के अंदर उसके साथ डील डन कर ली, ठीक है। 40,000 के अंदर उसको हमने क्या करना है,
ट्रैफिक करके देनी है। ठीक है, कहाँ से आया? फेसबुक के ऊपर हाफ पेमेंट उसने एडवांस की है। ठीक है, इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं, और फाइवर के ऊपर आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं एसईओ को इजीली। और इस टाइम अगर फाइवर के ऊपर आप एसईओ की सर्विसेज सेल करें तो बहुत बंदे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं जो बैठे हुए हैं जो फाइवर के ऊपर आपको ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, जस्ट फाइवर को अगर ग्रो करना है उसके लिए आप 5 से 6 रिव्यू लगाएं और आपका फाइवर अकाउंट क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हैं? इजिली सर्विसेज सेल कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो सिंपल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर एक होस्टिंग और एक डोमेन की होगी। ठीक है, अगर आप कहते हैं जी कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, तो इसके लिए आपके तकरीबन 14-15 हज़ार, ठीक है, तकरीबन वो डॉलर के हिसाब से प्राइस है, इतने लगेंगे। तो आपकी क्या आ जाएगी? एक होस्टिंग आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। ठीक है, आप अपनी डोमेन होगी उसके ऊपर। मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा 2 महीने लगाए तो इजिली तरीके से क्या कर सकता है? एसईओ का काम सीख सकता है, अर्न नहीं कर सकता। ठीक है, ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ 2 महीनों के अंदर आप सीख भी लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे, सब कुछ। नथिंग भाई, सीखना ही है 2 महीने के अंदर सिर्फ सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल करने के अंदर फिर 2 महीने लगेंगे, 4 महीने पक्के हैं आपके। ठीक है, तो डोमेन और होस्टिंग का है। ठीक है, ये आप कर लें तो आपकी क्या आ जाएगी? आप अपनी डोमेन है, सब कुछ अपना है, क्लाइंट ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्लाइंट खुद ही हमारे पास आएंगे। उसके बाद अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बंदे, ठीक है, जो भी बंदे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई अगर कहता है ये मैंने, तो इसके अंदर, ठीक है, सबसे पहले तो एसईओ कंप्लीट होगी जिसका हम आपको बताएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसके अंदर आ जाएगा कि आप टूल किस तरह बना सकते हैं, एआई टूल्स। ठीक है, आप अपने कोई टूल बनाना चाह रहे हैं, कोई भी बनाना चाह रहे हैं, इमेजेस के बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह आपने ऑल एसईओ टूल मेरी वेबसाइट देखी होगी, ठीक है, उस तरह की अगर डिजाइन करना चाह रहे हैं, जो भी टूल, वो सारे बताए जाएंगे। उसके बाद वर्डप्रेस डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, ए टू जी हर चीज के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी बंदा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये 2 मंथ के अंदर होंगी। ठीक है, जस्ट इन 2 मंथ। उसके बाद टाइम जो होगा वो 9:30, शाम के 9:30 इसी बजे हम क्लास देंगे। ठीक है, हफ्ते के अंदर 4 क्लासेस होंगी, एक वीक के अंदर। तो यहाँ पे पीछे जो मैंने आपको चीजें बताई थी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ये ए टू जी, इसको कंप्लीटली, ठीक है, डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, पब्लिशिंग, सोशल शेयरिंग। सोशल शेयरिंग के बेसिकली हम ना अकाउंट्स आपसे रेडी करवाएंगे, अकाउंट बना के उसके ऊपर काम। उसके बाद फिर हम वर्डप्रेस के अंदर आ जाएंगे, एक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट रेडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसके अंदर हम टूल को जनरेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम नीश रिसर्च हम करेंगे ऐसी के जिसके ऊपर लो कंपटीशन हो, लोग इतने हो ही ना। ठीक है, उसमें हमें 1 हफ्ता लगता है या 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। नीश के ऊपर अब बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, निशेज निकालने के ऊपर। ठीक है, तो ये सब जो सारी चीजें हैं ये वाली, और टूल जो हम बना सकते हैं, डिफरेंट टूल्स आपको बना के दिखाए जाएंगे। ठीक है, और आप कोई भी इससे क्या कर सकते हैं? टूल बना सकते हैं, आप खुद उसको रेडी कर सकते हैं। तो अब जिन भाइयों के जो भी क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी, मैं ना अनम्यूट कर देता हूँ, सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है। जिसका जो सवाल है काइंडली। हाँ। जिसका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये पेड कोर्स है या फ्री करवा रहे हैं? ये पेड होगा। अच्छा, क्या फीस है इसकी? इसकी 5K फी है। अच्छा। ये सिर्फ जूम के ऊपर है, फिजिकल कोई नहीं है सीन। ठीक है। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वेबसाइट कैसे सेल करते हैं? ये जो बंदे हमारे पास साथ अटैच होंगे, ठीक है,
तो उनको हम ये वेबसाइट वो जब बना लेंगे देन उसको हम सेल करना भी सिखाएंगे। सेल कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्लाइंट है, कहाँ से हमने क्लाइंट्स पकड़ने हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज याद रख लें, अगर आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ, कोई चीज आ गई है, तो 100% बायर आपको मिलेगा। ठीक है, बायर मौजूद है मार्केट में। आप जस्ट जाके पोस्ट लगा देंगे ये मेरी साइट है, इसका ये सारा क्राइटेरिया, क्लाइंट खुद आएगा। क्लाइंट हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। दो और ये मंथ का एआई होगा। टूल कैसे बनाएंगे? ये मैं आपको पहले बता दूं, 2 मंथ का होगा, 5K फी है। ठीक है, 2 मंथ और 5K, और इसके अंदर जस्ट एक वीक के अंदर 4 क्लासेस होंगी। ठीक है, सोमवार मंगल बुध जुमेरात। हेलो अस्सलाम दो वालेकुम। हफ्ते के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे, और 2 हफ्ते के अंदर हम आपको पूरी वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट्स, अगर जो जो बंदे वेबसाइट्स रेडी करवाना चाह रहे हैं उसकी वेबसाइट हो जाएगी, जो बंदे सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनकी सर्विसेज के लिए फेसबुक, लिंक्डइन और फाइवर, ये 3 चीजें हम करवाएंगे। ठीक है, और टूल का जो सारा है वो हमारा एक अलग बंदा है। ठीक है, उसका तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस है। वो बंदा आपको टूल किस तरह बनाने हैं, ठीक है, एआई टूल, जो आप कहेंगे ना कि ये टूल बनाना है, ठीक है, वो आपको टूल वही सिखा देंगे। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी जी। ए ये जो शुएब अभी भाई, जो मैंने बैच आपसे चल बात रहा है करनी थी वो जरा। खत्म हो जाएगा। काइंडली वन बाय वन। शुएब भाई, ये जो सा कोर्स आप करवा रहे हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट ठीक है। मैंने कोर्सेज किए हैं एसईओ के काफ़ी ज़्यादा। मैंने गुफरान हादी का भी कोर्स किया है 60,000 वाला। और आपका भी मैंने मतलब कि किसी पर्सन से उन्होंने मुझे दिया था कोर्स। तो आपका और उनका कोई इतना खास डिफरेंट नहीं है। बस प्रॉम्प्ट्स का थोड़ा इशू है। मतलब कि उनके प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी एज इट इज़ सेम ही है। बस और कोई इशू है ही नहीं बीच में, और जो वो सिखा रहे हैं और अपडेट लग जाती है वो साइट ठीक है, को। अब वो देखिए मैंने जी जी, मैं आपकी बात समझ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी ये फर्स्ट जो आपने बात की कि हमने किया है सारी चीजें, तो अब आपने देखा होगा कि आपने वेबसाइट बनाई, क्या वो अब रैंक हुई है? अच्छा, वो ऐसे है कि वो अब देखे ना, अब दो एक्यूरेट तीन बिल्कुल ठीक। चीजें चेंज मेरी हो बात गई। सुने। मेरी बात सुने शुएब भाई, वो बिल्कुल ठीक नहीं बता रहे। वो जो काम कर रहे हैं ना, वैसे नहीं बता रहे वो। मतलब कि लोगों को एज अ कोर्स सैलरी बने हुए हैं। 2022 में उन्होंने अर्न किया, जो उनकी वीडियोस लग गई हैं उसके बाद उन्होंने क्या किया है ना। उन्होंने आज तक मुझे बताएं कि अगर कोई क्लाइंट गेस्ट पोस्टिंग का क्लाइंट के बारे में उन्होंने बताया हुआ कि बस ये मेरी मैंने बात सुनी क्लाइंट यार, के साथ यार बात की है रजा ये। रजा ब्रो, मेरी बात सुनो। मैं फिलहाल अभी हर बंदे का अलग है, ठीक है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। ठीक है, अब ये है कि अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको करवा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने आपको उन बंदों के बारे में बताया। ठीक है, अब ये है कि जिस तरह पहले मैंने आपको अर्निंग दिखाई कि ये देखें, ये रिसेंटली 2 से 3 मंथ के अंदर जो अर्निंग है ना, वो वाली हुई है। जो जो वेबसाइट जो जो तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं, समझ लें कि 4 महीने हो गए हैं, 4 महीनों के अंदर बंदों ने सीखा और अर्न किया। ठीक है, अब 4 महीनों के अंदर वो सारे स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहते हैं जी कि फलाना बंदा अर्निंग नहीं कर रहा है, ठीक है, या सिखा रहा है, तो नहीं, मेरी सही बात कहने नहीं का हो सकते, मकसद सही नहीं ये था बता रहे। कि मेरी हाँ, बात कहने का मकसद ये है कि जो भी पर्सन इधर सुन रहे हैं तो वो